नमस्कार, जोहार। आपका स्वागत है झारखंड स्वतंत्र खबर में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं और आंदोलनकारी भी हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के ऊपर बात करेंगे कि यहाँ जो चुनाव होना है, सब अपने अपने तरह से जो फर्स्ट चरण का चुनाव था उसमें प्रत्याशी के करीब करीब घोषणा हो चुका है, तो उसको कैसे देखते हैं। चुनाव जो झारखंड में है इस बार किस करवट लेगी और जनता किसको ताज पहनाएगी, तमाम बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी हैं। दादा जोहार। जोहार अवधेश जी। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जनता अभी किंग करते हुए विमूढ़ है, चूंकि अभी त्योहार का समय है। एक तो उसका त्योहार की तरफ उसका मूड है, होली में है तो घर का साफ सफाई करना है, दिवाली है तो दिवाली में घरों का साफ सफाई करना है, सोहराई है तो उसका तैयारी है कि जानवर का पूजा करना है, तो अपना अनाज का पूजा करना है। फिर छठ है तो छठ में सब लोग को भागम भाग है कि हम लोग अभी से देखिए कि छठ का गीत भी बजना शुरू हो गया। तो इस बीच में चुनाव हो रहा है, इसमें वोट का प्रतिशत एक चुनौती होगा कि कितना परसेंट अधिक से अधिक होगा और प्रशासन कितना करा पाएगा, एक जबरदस्त चुनौती की बातें होंगी। इस बीच में झारखंड की जनता के ऊपर में ये चुनाव थोपा गया है बोलेंगे, इस पर विश्लेषण यानी कि क्या कहते हैं, मंथन करना चाहिए था। उसके बाद में झारखंड के यहाँ की संस्कृति को जानना चाहिए, उसके बाद में ये घोषणा होना से ज़्यादा अच्छा रहता। लोग हंसी खुशी से चुनाव में भाग लेते, लेकिन अभी वैसा स्थिति नहीं है। झारखंड के राजनीति में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए फोल्डर हो या यूपीए फोल्डर है, दोनों में अभी इतना मतलब रेस है। एक तो लोग जो एसटी एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती की बात है। एक तो जो पुराना करेक्टर सर्टिफिकेट हो या आपका क्या कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट है। अब एक महतो है, पुष्कर महतो है, अब इसको बार बार कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहता है। अजीत मिंज है, उसको बार बार करेक्टर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। प्यारी होरो है, उसको बार बार कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। रोजलिन तिर्की, उसको रोज दिन कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो ये तो दुर्भाग्य है ना। एक अजय पांडे हैं, उनको कभी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होता है, उनका टाइटल से ही पहचान हो जाती है। लेकिन झारखंडी लोगों का जो है एसटी एससी ओबीसी है, उसकी पहचान नहीं होती है। उनको बार बार परेशान करने के लिए ये कास्ट इनकम बनाया जाता है। अगर कोई मुंडा है, कोई हो है, खड़िया है, उसका टाइटल से पता चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसके कारण से भी लोग परेशान हैं। जो प्रत्याशी हैं वो लोग भी परेशान हैं। हालांकि अभी सिंगल कई सुविधाएं देने की बातें हो रही है, तो आपका पानी का बिजली बिल बाकी है, नहीं बाकी है, उसके लिए बनाइए, नया पासबुक खोलिए। तो कई तरह का ये लोगों को प्रत्याशी नहीं होना, प्रत्याशी होने का मतलब एक मुसीबत का सामना करना पड़ना, ये एक जो प्रत्याशी है उनके लिए एक चुनौती है। अब झारखंडी जनता के साथ में जो वोट का बात है, वोट का जो सुविधाएं देने की बातें हैं कि किस पक्ष में लोग जाएंगे, किस पक्ष में नहीं जाएंगे। अभी सबसे ज्यादा लोग हैं कि जिस प्रकार से एक राजनीति, बहुत बड़ी राजनीति बन रही है देश के अंदर में, कि या झारखंड में, कि तफरका पैदा करके समाज के बीच में किस प्रकार से दो समुदाय के लड़ा दिया जाए कि हिंदू मुसलमान, क्रिस्तान, सरना, इस ये सब एक जो चल रहा है, ये सब बहुत ही डेंजर है। इससे पहले मैं नाम लूं या नहीं लूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर, एक पूर्व मंत्री थे आपका मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि कुर्मी जाति से इस बार हम लोग मिनिस्टर बनाएंगे, चुनाव से पहले घोषणा किए थे, और एक संदेश देंगे हम लोग। तो देखने के लिए नहीं मिला, मतलब ठगने का काम किया गया। मतलब एक समुदाय को आप ठग देते हैं। तो आप समझ लिए कि झारखंड में किस तरह से झूठ मकार का राजनीतिक किया जा रहा है। यहाँ पर कोई इशू बेस्ड बातें नहीं हो रही है कि यहाँ पर सीएनटी एसपीटी एक्ट का वायलेशन ना हो, इस पर कोई बातें नहीं हो रही है। उसकी आदिवासियों के हक अधिकार की रक्षा की बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर विस्थापित और पलायन
ना हो, इसकी गारंटी कोई करे कि लोगों जो पलायन कर गए हैं उनको मुआवजा मिले, जो विस्थापित हुए हैं उनको मुआवजा मिले, उनको पुनर्वास हो, उनको नियोजन की गारंटी हो, इस पर कोई चर्चा ही नहीं किया जा रहा है। इस पर कोई बात नहीं होना, जिसके कारण से एक चुनौती की बातें हैं यहाँ के जनता को। इसलिए मैं चाहूँगा एज ए अवधेश जी कि झारखंड की जनता खुद तैयार हो कि जो प्रत्याशी जा रहे हैं आपके पास, उनसे आप सवाल कीजिए कि मेरा जो डिस्प्लेस हुए हैं हम लोग, तो हमारा नियोजन अभी तक नहीं हुआ है, हमारा परिवार का नियोजन नहीं हुआ है, हमको मुआवजा नहीं मिला है, हमको क्या कहते हैं पुनर्वास नहीं हुआ। ये सवाल खुद जनता करे, ना कि कोई दारू पिला दे, कोई चिकन मटन बिरयानी खिला दे, उसके पीछे नहीं भागिए। आप अपने बेटा का हक अधिकार की तरफ जाइए, अपने हक अधिकार की बात कीजिए। आपकी बात, आपके वकालत करने वाला यहाँ आप स्वयं है, इसलिए अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करें और इशू बेस्ड बात करें। आज झारखंड आंदोलनकारियों के हक अधिकार देने की बातें कोई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं उठा रहा है। इसलिए कई बातें हैं जो अवधेश जी जानने की जरूरत है कि जनता खुद अब राजनेताओं से खुद सवाल करे और उनके लिए अपनी बातों को रखे और उससे करार करे, तब वोट देने की पहलकदमी करे। लेकिन दादा, आप लोग झारखंड आंदोलनकारी हैं, इस बार आंदोलनकारी का मूड किधर रहेगा? झारखंड आंदोलनकारी देखिए कहते हैं कि अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गौरव पुत्र के रूप में हम लोग देखते हैं ना, और हम लोग अभी भी उनसे आशान्वित हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री हैं, झारखंड आंदोलनकारियों के गौरव पुत्र हैं। एक हम लोग के लिए उम्मीदों के किरण वही हैं। हम लोग उनके खिलाफ में नहीं है आंदोलनकारी, हम लोग आज भी चाहते हैं कि एक सकारात्मक पहलकदमी वो किए, लेकिन कुछ चाटुकार के लोग, कन्फ्यूसी करने वाले लोग और कुछ दलाल टाइप के लोग जो हावी हैं उनके इर्द गिर्द, या कुछ ऐसे तत्व हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि आंदोलनकारी आज तो मरते मरते समाप्त हो जाएगा। आंदोलनकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए, पिता तुल्य हैं, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, माता तुल्य हैं, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी, उनके माध्यम से मिले तो ये एक सकारात्मक बातें जाएगी झारखंड में और बहुत अच्छा पहलकदमी होगा। साथ ही बाबूलाल मांडी बोले कि पति पत्नी मिल करके झारखंड को, जनता को ठगा, इस पर क्या कहें? बाबूलाल मरांडी देखिए, बाबूलाल मरांडी का तो पत्नी के संदर्भ में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, उनका पत्नी है या नहीं है, या है तो कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उस संदर्भ में कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इस देश के अंदर में यार हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि शिव पार्वती का, शिव शक्ति की परिकल्पना करती है और अर्धनारीश्वर का भी परिकल्पना है। तो हेमंत जी और कल्पना जी मिले हैं तो शिव शक्ति का एक प्रतीक हैं, इसलिए बहुत बड़ा उनका अहम रोल आएगा। इसलिए बाबूलाल मरांडी को ये इस बात को कमेंट करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनको जानना चाहिए भारतीय संस्कृति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी संस्कार और संस्कृति की बात करते हैं, और बाबूलाल मरांडी इस दोनों में कहीं फिट नहीं खाते हैं, ना संस्कृति में ना संस्कार में, वो किसी में नहीं है। इसलिए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के बारे में कोई कमेंट करना अच्छा नहीं। जहां तक बात है कि परिवार की बात कर रहे हैं, तो परिवारवाद की बात करें तो आज मीरा मुंडा को भी टिकट मिल गया है, आज रघुवर दास के पुत्र बहू को भी टिकट मिल गया है, तो कई लोगों को मिल गया है, डुल्लू महतो के बड़े भाई को भी मिल गया है टिकट। तो इसलिए कहते हैं ना, जो हमाम में सभी लंगे हैं, कौन चड्डी उतारा है पहले, ये एक बात बनती है। लेकिन ये पति पत्नी कह के अर्धनारीश्वर शिव शक्ति को यूं बदनाम नहीं कीजिए। अगर आपकी पत्नी है तो आप भी लेके चलिए, कभी लोग भी देखना चाहेंगे कि आपकी पत्नी अगर टैलेंटेड है तो उनको भी अवसर मिलना चाहिए। अगर आपके पत्नी के पास टैलेंट है सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो उसको भी उचित स्थान मिलना चाहिए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार पुष्कर महतो जी की बात, जो झारखंड में चुनाव होना है उसी के बात परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रख रहे थे। जिस तरह से कहे कि अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आंदोलनकारियों का आशा है, और जिस तरह से ये कहे कि जो बाबूलाल मांडी के बयान पर अपना प्रतिक्रिया भी दिए, तो आप सुने। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।